चलो तो स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड में अभी तक हमने पढ़ लिया फाइल टैब, होम टैब, और अब हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में हमारा इंसर्ट टैब का रिबन ओपन है। इस रिबन में हमारी 7 ग्रुपिंग है, पेजेस, टेबल, इल्यूशंस, लिंक्स और हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और साथ में सिंबल्स। तो इस तरीके से हमारी ग्रुपिंग 7 ग्रुपिंग है। हर ग्रुप में उससे रिलेटेड कमांड्स मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर पहली ग्रुपिंग है आपकी पेजेस की। पेजेस में 3 प्रकार के कमांड्स की ग्रुपिंग है। पहला है कवर पेज। कवर पेज से रिलेटेड होता है आपका, मीन्स होता है फाइल का कवर पेज। जो हम फाइल बनाते हैं उस फाइल के फ्रंट पेज को, यानी कि जो ऊपर का फ्रंट पेज है उस टॉप पेज को ही हम कवर पेज कहते हैं। यहाँ पर पहले से डिज़ाइन किए हुए कवर पेजेस मिलेंगे। हम उनका यूज़ अपने कर्सर पोजीशन वाले की, यानी कि फर्स्ट पेज पर, कवर पेज पर करेंगे। तो यहाँ से जैसे हम इसको एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डिज़ाइंस डली हुई हैं। इनमें से हम किसी भी एक स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी फाइल को डेकोरेट कर सकते हैं और सजा सकते हैं। जैसे कि हमने ये स्ट्रक्चर ये लिया है, हमने इस करंट कवर पेज को हम यूज़ कर रहे हैं। कर्सर पोजीशन पे वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको टॉपिक दिया जा रहा है टाइप द कंपनी नेम। तो कंपनी नेम जो है हमारा वो हम डाल सकते हैं। तो हम अपने ऑफिस का ही नाम डाल देते हैं, एकेडमी डाल देते हैं। फुल कैप्स लॉक करके ऑन करके डालते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर नाम डाला है। अब यहाँ पर टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल में सपोज दैट हम यहाँ पर दे दे रहे हैं SICT एकेडमी हो गया यहाँ पर मेन कंपनी का नाम। तो यहाँ हम दे देते हैं टीचर्स। और सब टाइटल्स अगर देना चाहेंगे तो देंगे, अदरवाइज आगे भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने इस पेज में अपने टाइटल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं। इस ग्रुपिंग्स में जो भी लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। अगर हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है तो हम वापस यहाँ पर हम एड्रेस भी दे सकते हैं। ये एड्रेस पार्ट दिया है, यहाँ पर हम एड्रेस दे सकते हैं। तो ये हमारा पहले से डिज़ाइन किया हुआ पेज है, हमें डिज़ाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम डिज़ाइन करना चाहेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के स्टेप भी आते हैं तो वो भी हम करेंगे, वो हम बाद में बताएंगे। अभी हम प्रेजेंट टाइम पर कवर पेज को यूज़ करना बता रहे हैं। तो हम आ गए हैं सेकेंड पेज में। तो अब सेकेंड पेज में ये नॉर्मली ब्लैंक पेज जैसे आपके खाली पेज होते हैं वैसे ही इसका यूज़ करेंगे। और इसमें वर्किंग पूरी तरह से जैसा हम करना चाहेंगे, फाइल हम जैसी मेंटेन करते हैं, डॉक्यूमेंट का लिखना, डाटा का कलर डिज़ाइंस डालना, ऑब्जेक्ट वगैरह यूज़ करना और साथ में टेबल वगैरह यूज़ करना, जैसे भी हम अपनी फाइल को मेंटेन करना चाहेंगे वैसा करेंगे और फाइल को सेव करेंगे तो हमारी इस कवर पेज के साथ हमारी फाइल सेव हो जाएगी। इस प्रकार से हम ये कवर पेज यूज़ किया है। अगला स्टेप दिया है ब्लैंक पेज। सपोज दैट हम यहाँ पे डाटा लिख चुके हैं और हमें इस पेज पर तुरंत की तुरंत ब्लैंक पेज चाहिए है। या तो हम इसको एंटर करके सेकंड पेज पर इस डाटा को लेकर जाएं या फिर यहाँ पर एक न्यू पेज ले आएँ। तो वो न्यू पेज हम किस प्रकार से ला सकते हैं वो हमारे यहाँ पर कमांड दिया हुआ है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पेज कवर पेज के जस्ट बाद तुरंत इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो देखो इस तरह से ये आपका कवर पेज है और उसके बाद ये ब्लैंक पेज आ गया। ब्लैंक पेज के बाद आपका डाटा जो था वो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो गया। इस तरीके से हमने ब्लैंक पेज का यूज़ किया। और ब्लैंक पेज के बाद अगला स्टेप दिया है आपका ब्रेक पेज। तो ब्रेक का मतलब है यहाँ पे हम आपको लाइन ब्रेक करने से मतलब नहीं होता है, यहाँ पर हमको पेज ब्रेक करना है। पेज ब्रेक की आवश्यकता क्यों है? सपोज दैट हम ये डाटा पूरा लिख चुके हैं और किसी कारण से हम ये चाहते हैं कि ये डाटा में 2 पेजों में शिफ्ट हो जाए। तो इस प्रकार का कमांड अगर हम यूज़ करना चाहेंगे
तो हम बेस ब्रेक पेज का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? कर्सर पोजीशन सेट कर देंगे और यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे आधा डाटा ऊपर लिखा हुआ है और जितना लेफ्ट डाटा है वो आपका सेकंड पेज में आ गया है। तो इस तरीके से पेज ब्रेक हो जाता है। तो ये आपके पेजेस के अंतर्गत तीनों ग्रुपिंग, तीनों कमांड एक ग्रुप में रहते हैं, जो कि आपको मैंने आपको समझा दिया अभी। सेकंड स्टेप है आपका इसी में इंसर्ट में टेबल कमांड। तो टेबल ग्रुपिंग जो दी हुई है, टेबल ग्रुपिंग में एक ही कमांड है टेबल, बट वो एक नहीं है, इसमें बहुत डीपली हमें पढ़ना है। तो हम इसको जैसे इस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इंसर्ट टेबल का। टेबल का डायलॉग बॉक्स के साथ कुछ सेल बने हुए हैं, इन्हें हम सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि रो और कॉलम से मिलकर जो बॉक्स तैयार होता है उसे हम सेल कहते हैं। तो यहाँ पे सेल, इनको हम सेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रो और कॉलम से मिक्स हो करके बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे कॉलम डले हुए हैं और साथ में रो बनी हुई हैं। जितनी रो और कॉलम हमें अपने कर्सर पोजीशन पर चाहिए है उतने कॉलम और रो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमारे कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा। तो इस तरह से हम ले सकते हैं एक टेबल। फर्स्ट तरीका आपको ये बताया मैंने। सेकंड स्टेप आपका दिया है इंसर्ट टेबल। ये तो कॉलम और रो बने हुए हैं, उसको एज ए कर्सर द्वारा सेलेक्ट करके कर्सर पोजीशन पर लाना, ये टेबल लाना हो गया सिंपल तरीके से। दूसरा स्टेप दिया है डायलॉग बॉक्स के द्वारा। किस डायलॉग बॉक्स के द्वारा? इंसर्ट डायलॉग बॉक्स के द्वारा। इंसर्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक सिंपल इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में 3 प्रकार के टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक दिया है टेबल साइज, दूसरा टॉपिक दिया है ऑटो बिहेवियर और चौथा टॉपिक दिया है आपका बटन्स। इनमें से फर्स्ट जो दिया है टेबल साइज, तो टेबल की साइज से मीन्स यहाँ पर 2 स्टेप में बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, यानी कि आपको कितने कॉलम की टेबल चाहिए है वो यहाँ पर हम या तो यहाँ पर दिए हुए एरो के द्वारा, सेटिंग के द्वारा हम इसे अप एरो को यूज़ करके ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि नंबरिंग को बढ़ाएंगे, और नीचे वाले डाउन एरो का यूज़ करके हम नंबरिंग को कम कर सकते हैं। तो जितनी हम रो चाहेंगे, जितने कॉलम हम चाहेंगे उतने कॉलम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। या तो डायरेक्ट हम कीबोर्ड से नंबर प्रेस कर दें। सपोज दैट हमें 6 कॉलम चाहिए हैं तो हमने कीबोर्ड से 6 नंबर को प्रेस किया और यहाँ पर कॉलम के जो साइज है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमने 6 दे दी है। इसी प्रकार से रो की सेटिंग कर सकते हैं, एरो वाइज भी कर सकते हैं और कीबोर्ड के माध्यम से भी हम यहाँ पर नंबरिंग दे सकते हैं। तो हमने 6 और 5 दो नंबरिंग दे दी है। अब अगला स्टेप दे रहा है आपका ऑटो फिट बिहेवियर। बिहेवियर से मतलब होता है टेबल की टेबल के स्ट्रक्चर आपको किस प्रकार से चाहिए है, उसका बिहेवियर कैसा चाहिए। तो यहाँ पर आपका बिहेवियर किस प्रकार का दे रहा है? 3 स्टेप में दे रहा है। फर्स्ट क्या कह रहा है? फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी कि जो कॉलम की विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए, और ये उसके लिए हमने यहाँ पे ऑटो यूज सेलेक्ट करके रखा हुआ है। इस ऑटो को अगर हम अपने अनुसार कम ज़्यादा करें तो हम एरो का यूज़ करके कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें ऑटो फिट टू कंटेंट्स। कंटेंट से मीनिंग होता है आपका डाटा से। डाटा यानी कि जो आपका आप सेंटेंस लिखने वाले हो, लाइंस लिखने वाले हो, वर्ड यू लिखने वाले हो, उसके अनुसार आपकी टेबल में कॉलम की विड्थ फिक्स हो जाएगी। अगर आपने 10 कैरेक्टर्स का एक वर्ड लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग टेबल की साइज होगी। अगर आपने 5 कैरेक्टर्स का वर्ड लिखा है तो आपको 5 कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग और टेबल में कॉलम की साइज होगी। तो इस तरीके से हम टेबल में ऑटो फिट टू कंटेंट्स का यूज कर सकते हैं। अगला दिया है ऑटो फिट टू विंडो। विंडो से मीनिंग होता है आपका रूलर लाइन, जो पेज का रूलर है उसके अकॉर्डिंग। देखिए हम ऑटो फिट टू विंडो करते हैं और ओके करते हैं, ये देखिए आपके रूलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर विंडो आ गई है। हमने
कितने कॉलम, जितने कॉलम किए थे 1 2 3 4 5 कॉलम किए थे, और 1 2 3 4 5 हमने रो भी की थी, तो ये आ गई हैं। अगर इसी टेबल को हम चाहें एक पेज से सेकंड पेज में शिफ्ट करना, शिफ्ट करने से मतलब होता है बढ़ाना, ड्रैग करना और भी साइज बढ़ाना, तो क्या बढ़ाएंगे? टेबल को बढ़ाने के लिए रो बढ़ाएंगे। तो रो को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? कीबोर्ड में टैब की का यूज करके, कीबोर्ड में टैब की का यूज करके हम टेबल के और भी रोज को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारी टेबल फर्स्ट पेज से सेकंड पेज से थर्ड पेज से फोर्थ पेज, इस तरीके से बढ़ सकती है। तो टेबल को 1 पेज से सेकंड थर्ड करने के लिए हम एक ही टेबल को ले जा रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? टैब की यूज करेंगे कीबोर्ड से। जैसे हमने टेबल यहाँ पर मेंशन की है, तो टेबल के ओपन होते ही या टेबल के सिलेक्शन करते ही या कर्सर पोजीशन सेट करते ही टेबल में आपको यहाँ पर एक टैब और दिखाई देगा। कहाँ पर? टैब डिजाइन्स में। तो क्या दिखाई दे रहा है? टैब टूल्स आ जाता है, आपका एक टैब और आ जाता है। इसमें 2 टैब आपके इन्वॉल्व हैं, पहला डिजाइनिंग, दूसरी लेआउट। डिजाइनिंग से आपका मतलब होता है पहले से, ये आपके पहले से डिजाइन की हुई टेबल्स को यूज करना अपनी टेबल के लिए, या फिर खुद डेकोरेट कर लेना, अपनी टेबल को डिजाइन दे देना। ठीक है, तो पहले हम अपनी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने टेबल को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर डिजाइन्स टैब ओपन है हमारा। इस डिजाइन्स टैब में 3 प्रकार की ग्रुपिंग है, टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल, ड्रॉ, बॉर्डर्स, 3 प्रकार की ग्रुपिंग दी है। ग्रुपिंग को मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, लास्ट टाइम भी समझाया था। ग्रुपिंग से मतलब होता है उससे रिलेटेड कमांड उसके अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी पहला बीचों बीच आपका जो यूजेबल है, जो आपको जल्दी समझा सकता है, मैं उसके माध्यम से समझा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ले रही हूँ टेबल स्टाइल। आपकी टेबल सिलेक्ट कर दी है मैंने, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया है, इस क्रॉस एरिया को सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे तो आपकी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी पूरी एक साथ। आपको अलग अलग करके नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, रो और कॉलम अलग सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे पहले से डिजाइन्स की हुई कलर और रो की साइज और हेडर रो को अलग से हाईलाइट किया गया है, और सभी चीज़ें अलग से हाईलाइट की गई हैं, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। जैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे जो टेबल सिलेक्शन था उसमें वो सारी कलर डिजाइन्स आ जाएंगे। अब इस टेबल स्टाइल में अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो टेबल स्टाइल में कौन कौन से ऑप्शन को हम यूज करें या अनयूजेबल कर दें, तो टेबल स्टाइल ऑप्शन का यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया, मैंने लिया हुआ है इस स्टाइल को, इस स्टाइल में हेडर रो हमें हटानी है, तो मैंने हेडर रो हटा दी है, और क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगी। हटाएंगे यहीं से, लाना भी है तो यहीं से, यानी कि इसे क्लिक करना तो ऑन हो जाएगी, क्लिक को आप हटा दोगे तो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी कमांड हमें यूज़ करना है, यहाँ पे 6 कमांड है टेबल स्टाइल ऑप्शन में। दूसरा दिया है टोटल रो का यूज़ करना है, तो आप अभी देखेंगे इसमें टोटल रो की लाइनिंग आ गई है। हम टोटल रो की लाइनिंग हटा देंगे तो ये देखिए हट जाएगी। इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज हम कर सकते हैं। अब इसमें कमांड दिया हुआ है बैंडेड रोज, रो बैंडेड की गई हैं, देखिए हमने हटा दिया और यहीं से इंसर्ट भी कर दिया। तो जो स्टाइल आपने यूज की है उस स्टाइल में चेंजेस करने के लिए टेबल स्टाइल ऑप्शंस का यूज किया जाता है। इस ऑप्शंस में 6 कमांड होते हैं। किसी को डाउट हो तो वो क्वेश्चंस कर सकता है, मुझे कमेंट करके भी और नॉर्मल फोन करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अगला है ये आपका टेबल स्टाइल ऑप्शन कंप्लीट हुआ। टेबल स्टाइल में अगर हम चाहते हैं कि कलर डिजाइन भी चेंज करना है,
कलर भी चेंज करना है तो यहाँ से हम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इन ऑल टेबल को हम अपने अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं, और नहीं करना है तो वापस आ जाएंगे। बॉर्डर लाइंस जैसी हम चाहें वैसी डाल सकते हैं, सभी में डालना है या रोज डिजाइन देनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या यूज़ किया, डिज़ाइन में टेबल स्टाइल से रिलेटेड टेबल स्टाइल ऑप्शन। अब हमने ये जो डिजाइन्स का मैटर है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर हम चाहें कि टेबल हम खुद ड्रॉ करें तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर या तो हम वहाँ पे सीधा डायरेक्ट हम ड्रॉ में पहुँच जाते, जैसे हम इस टेबल के अंदर हैं, और अब हम डिजाइन्स टूल में वापस आते हैं, यहाँ पर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो पहले हम यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे। फिर ये हम ड्रॉ कहाँ कर रहे हैं, टेबल के अंदर ही काम कर रहे हैं। टेबल के अंदर ही हमें अगर दूसरी टेबल ड्रॉ करनी है, दूसरी टेबल क्यों ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि हम चाहेंगे किसी एक सेल को यानी किसी एक बॉक्स को और भी डिविजन्स देना और भी डिवाइड करना, बट किसके माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से, खुद ड्रॉ करके। तो इसका बॉर्डर और स्टाइल वगैरह हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है आपकी लाइन की स्टाइल्स, जैसी आप चाहेंगे वैसी ले सकते हैं। उस लाइन को कितना मोटा और कितना पतला करना है ये आपके ऊपर है। कलर हमने ले लिया है और इस तरीके से हम यहाँ पर डिजाइन दे सकते हैं। ये इस तरीके से हमने इसको यूज़ कर लिया है और आपकी ये टेबल बन जाएगी। अगर हम ये चीज़ बाहर करना चाहेंगे तो फिर कैसे करेंगे, तो बाहर करने के लिए हमें क्या करना है, कर्सर से पहले बाहर टेबल से बाहर आएंगे और जो हमने इंसर्ट टैब यूज़ किया था और टेबल ग्रुपिंग यूज़ की थी, इस टेबल ग्रुपिंग में यहाँ पर दिया हुआ है ड्रॉ टेबल। जैसे ही ड्रॉ टेबल को क्लिक करेंगे तो वही कमांड हमारे सामने यूजेबल हो जाएंगे और दिखाई देंगे और उनका यूज़ कर सकेंगे। तो हमने जैसे या तो सीधा हम इसको ऐसे यूज़ कर लें, जैसे इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कलर वगैरह भी आ जाएंगे और उनका यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से हम टेबल यहाँ बना सकते हैं। इरेज का मतलब होता है इरेज कर देना। हम पुरानी टेबल पर वापस आते हैं, यहाँ बहुत सारी हमने लाइन रो बना के रखी है, इन्हें हम इरेज कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमने माउस पॉइंटर से इरेजर को यूज़ करके ड्रैग कर देंगे उतना एरिया आपका इरेज हो जाएगा। इरेज हो जाने पर क्या हो जाएगा, वो एक सेल बन जाएगा कंप्लीट, उतना एरिया यानी कि उतने सेल इरेज हो चुके हैं। सेल से मतलब रो और कॉलम का बॉक्स, यानी कि उतना एरिया आपका ब्लैंक हो चुका है, एक बॉक्स बन चुका है। वापस फिर से आप इसमें कुछ ड्राइंग डिजाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो वापस हो जाए। तो ये हमने आपको डिजाइन्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकता है। अगला है आपका लेआउट। लेआउट किसका लेआउट, टेबल लेआउट। टेबल के लेआउट का चेंजेस ये अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे और इसको हम बंद करते हैं और थैंक यू के साथ इसको हम